इसमें दो राय नहीं है कि शहद बहुत मीठा होता है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि आपका लाइक भी मीठा होता है। वीडियो पूरा देखे दोस्त, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित होने वाला है, इसलिए चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, क्या नफा है, क्या नुकसान है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर, आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। जी। संजय कुमार नाम है, गांव माने मनोरा है, पोस्ट बीरपुर है, डिस्ट्रिक्ट वैशाली है, बिहार। सर, आप ये जो मधुमक्खी पालन किए हुए हैं इसके बारे में बताएं कि मधुमक्खी पालन कैसा रोजगार है। जी, मधुमक्खी पालन तो अच्छे ही रोजगार है, लेकिन इन साल यह पिट चुका है। इन साल पिट चुका है। जी। क्यों पिटा है सर? जी, रेट के कारण। इन साल बहुत कम रेट है और पिछले साल 150 रुपए केजी शहद बिका था और इन साल केवल 55-60 का शहद बिका है, इसलिए थोड़ा नुकसान आ गया है। थोड़ा सा नुकसान आ गया है। तो ये बताएं सर कि ये जो मधुमक्खी पालन है ये करने का जो तरीका है, बक्सा रखा हुआ है, इसके बारे में बताएं कि ये क्या तरीका है, मतलब कि कितना बक्सा अभी है आपके फार्म पे? जी, मेरे फार्म पे अभी 500 डब्बे हैं। 500 डब्बे? 500 डब्बे। तो एक डब्बे का कितना कीमत पड़ता है? एक डब्बे का पहले तो पड़ता था कि हम 3000 रुपया समथिंग, लेकिन अभी कम गया है। कि शहद का रेट कम होने के कारण डब्बे का भी रेट घट गया है। तो एक डब्बे से कितना शहद प्राप्त होता है सर? एक डब्बे से 24 से 25 केजी शहद प्राप्त होता है। 24 से 25 केजी? जी। एक डब्बा से? एक डब्बे से। तब तो 500 डब्बा है और मतलब 500 डब्बा अगर कोई लगा रहा है तो 500 डब्बा से शहद प्राप्त हो जाता है कि कोई मिक्स भी होता है? ऐसा भी कुछ सिस्टम है? कोई मिक्स नहीं होता है, 100% शहद ही निकलता है। जितना लगाइएगा वो सारे डिब्बा से शहद निकलेगा। हाँ, और ये मौसम के ऊपर आधारित है। अगर मौसम अच्छा चल रहा है मक्खी के अनुकूल तो शहद अच्छी प्राप्त हो। कौन मौसम है जो मक्खी के अनुकूल हो? जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, मार्च है, तो ये अनुकूल है। अब इसी में कोहरा ज्यादा आ जाता है, कुहासी, तो इसके कारण ज्यादा दिन कुहासी रह गया, 1 महीना 1.5 महीना, तो इसमें नुकसान होता है। सर, मैंने सुना है कि मधुमक्खी पालन में जैसे शहद है तो जामुन का शहद हुआ, सरसों फूल का शहद हुआ, वो क्या बात होता है? जी, जैसे सरसों का, तो लीची का शहद हुआ। जी, जैसे 1 मिनट आप सरसों के शहद पे आ जाइए। सरसों का शहद की हम वो सरसों का फूल जो आता है दिसंबर और जनवरी फरवरी में ये सरसों का फूल का शहद चलता है और मार्च में हम लोग लीची का शहद निकालते हैं, जो कि हम सरसों के लिए हम लोग MP UP में इसका माने ये करते हैं, शहद निकालते हैं, और मार्च में आकर के हम मुजफ्फरपुर में शहद निकालते हैं। मतलब कि मधुमक्खी पालन में ये ध्यान रखना है कि अभी किस चीज का सीजन है, किस चीज का फूल होने वाला है और उस क्षेत्र में चले जाना है। जी। तो सबसे अच्छा शहद किस चीज का प्राप्त होता है? सबसे अच्छा तो वही लीची माना गया है, उसके बाद करंच भी है। टेस्ट में भी अंतर होता है सर? टेस्ट में भी अंतर होता है, टेस्ट में अंतर होता है। तो ये बताएं कि जैसे मान लीजिए लीची का है तो लीची का जहाँ बागान होगा उसी में आप अपना यहाँ बक्सा रखिएगा? जी, बागान में ही बक्सा। जो भी बागान में आप रखते हैं तो बागान मालिक को पैसा देना पड़ता है? हाँ, थोड़ा बहुत पैसा देना होता है या शहद देते हैं। अच्छा सर, इसके डब्बे के रख रखाव के बारे में कुछ बताइए, कैसे अगर किया जाता है? जी, इसको करने के लिए हम लोग सालों भर इस डब्बे को रखते हैं। जैसे अभी डॉल सीजन चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोग इसको शक्कर खिलाते हैं, चीनी खिलाते हैं और मकई बाजरा में यहाँ से कानपुर जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, जहाँ इसका परागन की क्रिया हो। परागन की क्रिया के लिए इसको इतना दूर लेकर के जाते हैं। जैसा सर बक्सा है आपका, तो बक्सा के अंदर छत्ता नुमा बना हुआ है कुछ, तो वो एक बक्सा में कितना है? एक बक्सा में 9 छत्ते हैं। 9 छत्ते हैं जी। तो उन छत्ता का रख रखाव कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर सुबह से शाम तक देखा जाए तो क्या तरीका रहता है? उसको देखने के लिए हम लोग अपने उसको देखते हैं कहाँ क्या कमी है, मक्खी रानी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मक्खी किस संख्या में है, इसको खाना है कि नहीं है, परागन है कि नहीं, इसको देख रख रखाव करना जरूरी होता है। हर बक्से में एक रानी मक्खी है? जी, हर बक्से में एक रानी। एक ही ना, मतलब एक ही रानी। अगर 500 बक्सा है तो 500 रानी मक्खी आपके पास? जी, 500। अगर मान लीजिए कि किसी एक बक्से की रानी मक्खी किसी कारणवश मर जाती है तो उसको हम पैदा करा लेते हैं, वो पैदा हो जाती है। अच्छा, अगर मर गई, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझिए कि वो बक्सा अभी यूजलेस है, कोई काम का भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। और मक्खी जो है अपने ऑटोमेटिक एक सेल बना लेती है और सेल बना करके सेल में से रानी को निकाल, मक्खी पैदा कर लेती। नहीं,
नई रानी मक्खी पैदा नई मक्खी आ जाएगी। जी जी जी। और ये होता है सर कि जैसे इनको खाने के लिए क्या देते हैं? इनको खाने के लिए शक्कर देते हैं, चीनी देते हैं। तो चीनी तो थोड़ा महंगा पड़ता है। जी जी, वो तो महंगा पड़ता है। और सर ये होता है कि जैसे मान लीजिए क्या ड्यूरेशन रहता है, जैसे अभी इनका जो चल रहा है समय, जी। अभी ये शहद बनाने की क्रिया में लगे हुए हैं? जी नहीं, अभी ये खाना इनका पूर्ति ही हो कर रहे हैं हम लोग। मतलब अभी ये शहद बनाने की क्रिया में नहीं है, तो आप सिर्फ बक्से को अभी जिंदा करके रखे जिंदा, हुए हैं। अभी हम डब्बे को अपना जिंदा करके रखे हुए हैं। अभी तो इसको खाना उतना पर्याप्त मिल नहीं रहा है। अगर पर्याप्त में इसको भोजन मिले अभी भी, तो अभी ये शहद जमा कर सकती है। तो क्यों नहीं दे रहे हैं सर? तो यहाँ वैसा फसल है नहीं अच्छा, ना, फसल के कारण। फसल और अगर के आप कारण। चीनी दीजिएगा तो खर्चा ज्यादा गिरेगा। खर्चा गिरेगा, लेकिन अभी चीनी जो भी देंगे खा के बराबर कर देगी। के बराबर कुछ प्राप्त आपको कुछ होगा प्राप्त नहीं, कुछ प्राप्त नहीं। तो कब से प्राप्त होना शुरू होगा? जब फसल आएगा। फसल आएगा, जैसे कि हम नवंबर में एक लिप्टस है, लिप्टस का फसल आएगा तो उसके फूल से शहद मिलेगा। लिप्टस खत्म होगा तो सरसों आएगा, सरसों के फूल से मिलेगा, तो सरसों के फूल से मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ का अगर सरसों का फूल खत्म हो गया, अगली जगह ले जाएंगे नई सरसों में, तो वहाँ मिलेगा और वहाँ पर्याप्त होगा। उसके बाद वहाँ का जो फसल खत्म होगा, तब हम लोग का मार्च में प्लानिंग हो जाता है मुजफ्फरपुर आने का, लीची में। तो लीची में लाएंगे तब लीची का शहद मिलेगा। तो एक बात सर आपने कहा कि जैसे कहीं दूसरे जगह देखेंगे वहाँ फसल हो गया तो बक्सा लेके वहाँ चले जाएंगे, तो जहाँ भी आप बक्सा रखते हैं तो मधुमक्खी का कितना दूर का कैपेसिटी रहता है? कितना किलोमीटर तक जाके उस लेकर आ सकती है? मधुमक्खी का 3 किलोमीटर रेंज है। 3 किलोमीटर के अंदर वो पूरा अपना काम वर्क करके जो भी इसको मिलेगा वो प्राप्त करेगी। और बस आप लोग को मेन बस बक्सा बिछा देना है बागीचे में, मधुमक्खी खुद आसपास जो भी फूल उल होगा, बागान होगा, वहाँ जाके अपना रस लेकर आएगी। जी जी जी, हम डब्बे एक जगह रख देते हैं और उसके बाद हम लोग अपना एक तंबू बना लेते हैं, उसी में रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं और इसका देख रेख करते रहते हैं। कैसा शहद बना, क्या हुआ न हुआ, कोई इसको चींटी तो परेशान नहीं कर रहा है, मेढक तो परेशान नहीं कर रहा है, यानी इसका दुश्मन भी होता है, उसे रख रखाव करना पड़ता है। बरसात में सर दिक्कत? बरसात में दिक्कत है। बरसात में कि हम वही बागवानी इधर उधर ले जाना पड़ता है और उसको बरसात में हम लोग स्टैंड पर रखते हैं, नीचे नहीं रखते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी स्टैंड पे ही रखा हुआ है? जी, स्टैंड पे ही है। अच्छा सर, ये होता है कि जैसे आप अभी 500 बक्सा है, जी। लेकिन आप शुरुआत कितना बक्सा से किए थे? हम तो 10 डिब्बे से किए। 10 डिब्बे से। 10 डिब्बे। कितना साल पहले? 95 में। काफी साल का अनुभव है। जी जी जी। इतना साल से आप मधुमक्खी पालन से ही जुड़े हुए हैं? जी जी, मधुमक्खी पालन जब से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि इसमें आपको अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। तो जैसे 500 बक्सा है, तो आप अगर कहीं जाते होंगे, मान लीजिए मुजफ्फरपुर या फिर मध्य प्रदेश, जी। तो सब ट्रक पे ले जाते होंगे? सब ट्रक पे ले जाते हैं। लागत भी गिरता होगा? लागत भी गिरता है। 500 हम डब्बे रखे हुए हैं, तो हमको लागत खर्च यहाँ से वहाँ तक अप डाउन लेकर के सब वही समथिंग 10 लाख रुपया बैठता है। 10 लाख रुपया लागत लग जाता है 500 बक्सा में? जी जी जी, 10 स्टाफ भी तो है, 10 लाख रुपया लागत खर्च लग जाते हैं। और उसके बाद अगर ये 15 लाख रुपया का शहद देता है, तब तो जाके हमें 5 लाख रुपया बचेगा। यही तो है। 15 लाख का शहद मतलब कितना अनुमानतर रहता है कि 15 लाख का शहद दे देगा? 15 लाख अगर ढंग से सीजन रहेगा, रेट अच्छा रहेगा, तो 15 का 25 का भी दे सकता है। हाँ, मतलब ऐसा भी संभावना ऐसा है? भी संभावना है। सर, आपके बक्से में जो बक्सा के अंदर साइड में ग्लास रखा हुआ है, वो उसका मकसद? गिलास रखा, उसमें हम लोग फीडिंग करते हैं, चीनी का घोल बना करके उसको देते हैं। 2 रोज में बीच करके, माने तीसरा रोज उसको शक्कर देना पड़ता है। तो शक्कर देना पड़ता है। तो एक बक्से में कितना शक्कर का खपत है? 200 ग्राम। सर, रानी मक्खी को कैसे पहचाना जाता है कि वो जिंदा है कि मर गई? मतलब नहीं। कि उसको कैसे पहचानेंगे कि यही इतना सारा मक्खी में वही रानी मक्खी? जी, रानी मक्खी लेबर मक्खी से, माने वर्कर से उसका साइज बड़ा होता है, वर्कर से बड़ा होता है, इसलिए दिख जाता है रानी है। और राजा भी मधुमक्खी है, वो भी माने रानी से भी उसका साइज मोटा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मधुमक्खी पालन के बारे में इतना बढ़िया जानकारी दिया। जी, आपको भी धन्यवाद।